वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता क्या है और इस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं तथा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स, इसमें सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो को। तो जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट मीन्स सामग्री सुरक्षा डेटा शीट, यह एक दस्तावेज होता है जिसमें संभावित खतरों जैसे हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट, इन सभी के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी होती है और रासायनिक उत्पाद के साथ सुरक्षित रूप से काम कैसे किया जाता है तथा यह संपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम के विकास के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। मीन्स इसमें टोटली हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के रिलेटेड पूरी जानकारी रहेगी कि किसी भी हम केमिकल प्रोडक्ट को हम जब यूज करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसे कैसे सेफली हैंडल करना है, कैसे सेफली हमें यूज करना है और सेफली यूज करने के बाद हमें उसे कहाँ डिस्पोज करना है, ये सभी चीजों के बारे में जानकारी इस MHDS के अंदर रहता है। तो आज की जो इस टॉपिक पे हम जो कवर करने वाले हैं कि कंटेंट्स में ये 8 आपको कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या रहता है, ये सभी चीज के बारे में मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। पहला जो आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स कि उसमें हजार्ड कितना ज्यादा है या किस प्रकार का हजार्ड है, तो इस सभी चीज को बताता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हम इस जो आपको दिखाई दे रहा है सामने डिस्प्ले में, ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, एक डिस्प्ले में के चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है रेड, ब्लू और येलो और व्हाइट। तो ये सभी अलग अलग लेवल के हजार्ड्स को डिफाइन करते हैं, अलग अलग लेवल के हजार्ड्स को ये अंकित करते हैं। जैसे रेड दिखाई दे रहा है फायर हजार्ड को, और येलो जो दिखाई दे रहा है रिएक्टिविटी को, और वाइट जो दिखाई दे रहा है वो है स्पेसिफिक कोई भी हजार्ड जो है उसके लिए, एसिड वगैरह ये सब चीज के लिए, और जो है ब्लू जो दिखाई दे रहा है वो हेल्थ रिलेटेड हजार्ड्स को। तो ये सभी हजार्ड्स के बारे में इसमें ये बताएगा, इसमें जो जानकारी ये अंकित रहेगा। हजार्डस कंटेंट्स, तो हजार्डस कंटेंट्स के अंदर जो पहला जो आता है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन दैट मीन्स आपको सामने अलग अलग कलर के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। डब्बे मीन्स दैट मीन्स ये चित्र है। ये ही चित्र आपको कई हजार्डस जैसे लिक्विड मटेरियल है या कोई एसिड है उसमें भी आपको दिखाई देता होगा या वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे खेतों में दवाई डालते हैं तो उसमें भी दवाई जब लाते हैं तो उसमें भी इस प्रकार की चित्र रहती है या इस प्रकार की इमेज रहती है। तो ये भी आपको अंकित करता है कि ये किस प्रकार का हजार्डस है, किस चीज को, एक पर्टिकुलर किस एरिया को हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हेल्थ हजार्ड्स को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। रेड जो दिखाई दे रहा है ये आपको फायर हजार्ड को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। रिएक्टिविटी जो है वो ब्लू जो रिएक्टिविटी जो है वो येलो आपको ज्यादा अंकित कर रहा है, और जो व्हाइट कलर जो दिखाई दे रहा है एक स्पेसिफिक हजार्ड है उसको ये अंकित कर रहा है। तो ये कोई भी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो रहता है कि कहीं पे भी हम ये कितना हजार्ड है या किस प्रकार का हजार्ड इसमें मटेरियल है, ये इसके बारे में ये जानकारी रहेगा। नेक्स्ट जो आता है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन एंड इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज हुआ है या फिर उसमें कौन कौन से तत्वों का यूज हुआ है और वो कैसे बनाया गया है या कहाँ पे किस किस केमिकल का उसमें यूज हुआ है। तो इस सभी चीजों के बारे में भी इसमें जानकारी रहेगा। नेक्स्ट जो है फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग मेजर्स, कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो अगर प्रोडक्ट को यूज करने के दौरान अगर उसमें आग लग जाता है या उससे हमें कोई चोट पहुंच जाती है या उससे हमें कुछ नुकसान पहुंच जाता है तो उस समय में तुरंत में तत्काल अवधि में समय अवधि में कि हमें उसमें क्या फर्स्ट एड लेना है या फिर आग वगैरह लग गया तो हमें कैसे उसे फायर फाइटिंग करना है या फायर फाइटिंग का जो मेजर्स रहेगा वो उसमें आपको इजिली मिलेगा।
नेक्स्ट जो है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज मीन्स कोई भी केमिकल प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे कहीं से, तो उसके साथ ये एमएचडीएस में भी अंकित ये रहेगा कि उसे हम किस जगह पे रखें, स्टोर करें और कैसे हमें उसे हैंडल करके किसी भी वातावरण में लेके जाना है। तो ये सभी चीज़ के बारे में भी जानकारी इसमें रहेगा कि कौन सी गोडाउन में उसे रखना है, कितना वेदर कितना रहना चाहिए व उस जगह का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ये सभी चीज़ के बारे में ये हैंडलिंग एंड स्टोरेज वाले सेक्शन में रहेगा। डिस्पोजल मेथड जो नेक्स्ट जो है वो डिस्पोजल मेथड। तो जब भी हम प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद अब उसका जो भी अवशेष बच जाते हैं तो उसे डिस्पोज कहाँ करना है या कैसे किस प्रकार से करना है। कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में अगर फेंक देते हैं तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में पहले ही बताया कि कंप्लीट हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ के लिए इसमें एमएचडीएस में ये सभी चीज़ को बताया जाएगा। तो ये हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अगर देखें तो ये डिस्पोजल मेथड भी उसमें आएगा। अब नेक्स्ट जो है पीपीज एंड अदर इंफॉर्मेशन, पीपीज के रिगार्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट केमिकल प्रोडक्ट या कोई भी हजार्ड प्रोडक्ट को लेके आए हैं तो उसे यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से पीपीज अनिवार्य रूप से उसमें यूज़ में लाना है, तो ये सभी चीज़ के बारे में भी उनमें जानकारी रहेगा। नेक्स्ट जो है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स मीन्स किसी भी केमिकल का अगर इन्वायरमेंट में एक्सीडेंटली रिलीज हो जाना या बहाव हो जाना तो उससे उस केमिकल से कैसे बचना है, क्या निपटारण करना है, तो इस चीज के बारे में भी उसमें जानकारी रहेगा। नेक्स्ट जो है डिटेल्स ऑफ सप्लाइंग कंपनी की, उस केमिकल को कहाँ से परचेस किया गया है, कौन से जो कंपनी है इस केमिकल को बनाया है, और इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये हर चीज़ जो कंप्लीट किसी भी प्रोडक्ट को हम जब लेते हैं तो जो एक नॉर्मल किसी भी डिटेल्स ऑफ सप्लाइंग कंपनी का जो रहता है वो सभी चीज़ इसमें भी आपको दिखाई देने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट जो था हमारा था वो था हजार्डस आइडेंटिफिकेशन सिंबल्स। जैसे आपको बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे तो मैं एक एक करके आपको सब चीज़ को बताता हूँ। तो पहला जो है कंप्रेस्ड गैस मीन्स किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी कार्ट्रिज अगर है या कोई सिलेंडर आइटम है तो जिसमें जिसके अंदर में क्या है कि अगर वो उसके गैस के द्वारा प्रेशराइज है तो उसमें ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। फ्लेमेबल मटेरियल्स है जो जल सकते हैं तो उसमें ये मिलेगा आपको। ऑक्सी ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो ऐसे प्रोडक्ट अगर हैं तो ऑक्सीडाइजिंग वाली जो है वो ये सिंबल्स रहेंगे। एक्सप्लोजन हजार्ड्स का रहेगा, हार्मफुल और फैटल का रहेगा जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बायोहजार्डस इन्फेक्शन ये कैसे हो सकते हैं या उसमें होता है अगर किसी भी केमिकल में, तो ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर वो करेसिव है तो करेसिव का ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ हजार्ड के रिगार्डिंग ये सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। हार्मफुल है तो ये सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। और हार्मफुल इन्वायरमेंट मीन्स ये आपको फिश का एक इसमें चित्र दिख रहा है और पेड़ वगैरह दिख रहा है, पानी वानी का थोड़ा दिख रहा है ना, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि कहीं भी इन्वायरमेंट को किस प्रकार से वो हार्म पहुंचा सकता है या वो हजार्ड है इन्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए भी ये रहेगा। तो इस हिसाब से इसके हिसाब से आप उसको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर किस एरिया को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जनरली अगर मैं कॉमन बात करूँ तो हम अगर मोबाइल परचेस करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या परचेस करके यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसे परचेस करने के बाद उसको हम जब खोलते हैं उसके डब्बे को तो वहाँ पे एक यूज़र मैनुअल रहता है। तो उसमें एक छोटी सी पर्ची भी रहती है जिसमें उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और किस प्रकार के से यूज़ करना है। जैसे नॉर्मल मैं अब बात करता हूँ मोबाइल की, तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल जब खरीदने के बाद एक यूज़र मैनुअल मिलता है, एक छोटा-सा पर्ची भी मिलता है जिसमें सेफ्टी फीचर्स पूरे उसमें लिखे रहते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है मोबाइल को, चार्ज में नहीं चढ़ा के रखना है या फिर उसमें बैटरी वगैरह को नहीं खोलना है। तो ये कंप्लीट उसके सेफ्टी के रिगार्डिंग, या हम उसको ओवर चार्ज करते हैं तो वो ब्लास्ट भी हो सकती है, ये कंप्लीट सेफ्टी के लिए है, तो उसे भी हम एक एमएचडीएस की तरह देख सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए नॉलेज बाँटोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।